T20 वर्ल्ड कप खेलना है या नहीं, वज़ीर-ए-आज़म की इजाज़त से मशरूत चेयरपर्सन पीसीबी मोहसिन नकवी आज वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करेंगे। वर्ल्ड कप से दस्तबरदारी बारे गौर किया जाएगा। वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच न खेलने का भी इम्कान। मोहसिन नकवी की कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात। T20 वर्ल्ड कप से मुतालिक मौक़िफ़ पर खिलाड़ियों को इत्तमाद में लिया। क्रिकेटर्स की चेयरमैन पीसीबी के उसूली मौक़िफ़ की मुकम्मल हिमायत। पीसीबी ने आईसीसी का दोहरा मेयार मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन मोहसिन नकवी का कहना है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ उसूलों पर मबनी है। क्रिकेट के सुनहरी उसूलों को मद्देनजर रखकर बांग्लादेश की हिमायत की हुकूमत जो फैसला करेगी मिनोअन तस्लीम करेंगे। सियासत ज़दा क्रिकेट किसी के मफाद में नहीं, सबको क्रिकेट के उसूलों पर चलना चाहिए। हमारे खिलाड़ी बासलाहियत और हर लिहाज से मुकाबला करना जानते हैं। किसी भी मैदान में कामयाबी टीम वर्क से हासिल होती है। शायकीन क्रिकेट की नज़रें भी पाक ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ पर हैं। आपसे बेहतरीन कारकर्दगी की तवक्को रखते हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि T20 वर्ल्ड कप में शमूलियत का हतमी फैसला हुकूमत करेगी। चेयरमैन पीसीबी से मुशावरत जारी है। हुकूमत अपना किरदार अदा करेगी। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी, हारसू सफ़ेदी छा गई। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। चमन में मूसलाधार बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। बर्फबारी से कराच में नज़ारे मजीद निखर गए। वादी नीलम में एक मरतबा फिर हल्की बर्फबारी। ब्रीस वैली में 5 फुट तक बर्फबारी रिकॉर्ड। लोग घरों में महसूर बिजली की बहाली का काम जारी। ब्रीस वैली तक जाने वाली सड़क बंद। वादी लीपा में शदीद बर्फबारी के बायस ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। पाक फौज का कामयाब हेली रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन तिबी पेचीदगी का शिकार। मरीजा को एमरजेंसी सहूलत से रावलपिंडी मिलिट्री अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुतासरीन को खाना, कंबल, तिबी इमदाद की फराहमी। मुल्क भर में आज से मजीद बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बारिश और बर्फबारी का इम्कान। इस्लामाबाद, मरी गलियात में भी बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसेंगे। अमेरिका की कई रियासतें शदीद बर्फानी तूफान की जद में मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद हलाक हो गए। न्यूयॉर्क की गवर्नर कहती हैं कि इंतहाई सख्त हड्डियों को जमा देने वाली और ख़तरनाक सर्दी है। और कोपेनहेगन गाँव में -49 डिग्री दर्जा हरारत रिकॉर्ड। न्यूयॉर्क के मुख्तलिफ हिस्सों में 8 से 18 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। शदीद बर्फानी तूफान के पेश नज़र अमेरिका भर में 16,000 से ज़ायद परवादें मनसूख। 9 लाख सार्फिन बिजली से महरूम। 24 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। बर्फानी तूफान से 40 रियासतों के 24 करोड़ अफराद मुतासर हो सकते हैं। वाशिंगटन में पीर को वफाकी दफातर बंद रखने का ऐलान। न्यूयॉर्क के स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस का ऐलान। मेयर न्यूयॉर्क ज़ुरान ममदानी कहते हैं कि बर्फ़ हटाने का काम तेज़ी से जारी है। कनाडा भर में बर्फबारी और शदीद सर्दी। टोरंटो में शदीद बर्फबारी, 900 से ज़ायद परवादें मनसूख। कैनेडियन मीडिया के मुताबिक मॉन्ट्रियल में हज़ारों अफराद बिजली से महरूम हो गए और नोवा स्कोशिया में शदीद बर्फबारी का इम्कान। कल हुकूमत ने इस बात का बड़ी सख्ती से नोटिस लिया कि वादी तीरा में नकल मकानी को फौज से जोड़ना और ये कहना कि ये फौज करवा रही है, सरासर गलत, बेबुनियाद, मन घड़त है। और हम समझते हैं कि जो नासिर ये एक तासुर देना चाहते हैं कि एक ये इनखला है, वो गलत तासुर दे रहे हैं और गलत खबरें फैला रहे हैं। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस होते हैं और वो बाकायदा उसकी एक इतला होती है, वो तरीके से किया जाता है और उसमें लोगों को जो है वो बिल्कुल दिक्कत नहीं आती। वादी तीरा को फौज के अहकामात पर खाली कराने की बेबुनियाद खबरों की तरदीद। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हुकूमत ने वादी तीरा से मुतालिक झूठे प्रोपेगेंडे का सख्ती से नोटिस लिया। इलाके को खाली कराने से मुतालिक गलत खबर चलाई गई। दावा किया गया वादी तीरा को फौज के अहकामात पर खाली करवाया जा रहा है। हुकूमत या मुसल्लह अफवाज ने वादी तीरा को खाली कराने का कोई हुक्म जारी नहीं किया। दावे बेबुनियाद।
बदनीयती पर मबनी और मखसूस मकासद के तहत किए जा रहे हैं। दावों का मकसद आवाम में सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ गलत मालूमात देना और ज़ाती और सियासी मफादात का हसूल है। इलाके में खुफिया इतलात पर और ऑपरेशन जारी रहते हैं। इन कार्रवाइयों के लिए किसी किस्म की कारोबारी और आबादी को मुंतकली या हिजरत की ज़रूरत नहीं है। इलाके से रज़ाकाराना नकल मकानी करने वालों के लिए 4 अरब रुपए फंड्स रखे गए। दहशत गर्दों को छुपने की जगह नहीं मिल रही। पूरी कौम मुत्तहिद है, कोई समझौता नहीं होगा। टीटीपी और शरपसंद अनासर का जल्द खात्मा होगा। अमन दुश्मनों का सफाया। सिक्योरिटी फोर्सेज के बलूचिस्तान के जिला पंजगुर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन शदीद फायरिंग के तबादले में 3 भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द जहन्नुम हासिल। मारे जाने वाले दहशतगर्दों में मुकामी दहशतगर्द कमांडर फारूक और सोरू अदील और वसीम शामिल। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असला गोला बारूद बरामद। कार्रवाई फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की मौजूदगी के इत्तला पर की गई। मारे गए दहशतगर्द इलाके में मुतादिद दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस थे। सदर और वज़ीर आज़म का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ ऑपरेशन कौमी सलामती के लिए नागुज़ीर करार। वज़ीर आज़म ने कहा है कि मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अफवाज के साथ खड़ी है। अमन दुश्मनों का सफाया। सिक्योरिटी फोर्सेज के बलूचिस्तान के जिला पंजगुर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन शदीद फायरिंग के तबादले में 3 भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द जहन्नुम हासिल। मारे जाने वाले दहशतगर्दों में मुकामी दहशतगर्द कमांडर फारूक और सोरू शामिल थे। शरपसंद पाकिस्तान में अमन के दुश्मन डीआई खान में शादी की तकरीब में खुदकुश धमाका करने वाला अफगान शहरी निकला। खुदकुश बमबार की शनाख्त 21 साल अब्दुर्रहमान के नाम से हुई। खुदकुश धमाके की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। खुदकुश बमबार सफ़ेद चादर ओढ़े पिंडाल में दाखिल हुआ। खुदकुश बमबार कबायली रक्स के दौरान पिंडाल छोड़कर अकब में एक कमरे की तरफ गया जहां अकाबरीन इलाका मौजूद थे और खुदकुश बमबार ने कमरे में दाखिल होते ही खुद को धमाके से उड़ा दिया। वज़ीर आज़म लंदन में क़याम के बाद वतन वापस रवाना। ड्यूस में आलमी इक़्तिसादी फोरम के इजलास में शिरकत के बाद शहबाज शरीफ जुमेरात को लंदन पहुंचे थे। लंदन में 4 रोज़ क़याम के दौरान शहबाज शरीफ ने मसरूफ़ वक्त गुजारा। वज़ीर आज़म से मुख्तलिफ वफ़ूद ने मुलाकातें की। क़याम के दौरान मेडिकल चेकअप भी कराया। वज़ीर आज़म ने हफ्ते की शाम पाकिस्तान हाई कमीशन में पाकिस्तानी ताजिर बरादरी और डिजिटल करेंसी के माहिरीन के वफ़ूद से भी मुलाकातें की। शहबाज शरीफ वतन पहुँचकर T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम की शिरकत के हवाले से हतमी फैसला भी करेंगे। सर्च ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है। अभी भी बाकी सिर्फ डेब्री रिमूवल का काम जारी है। हम कल इस प्लेस को कम्प्लीटली सील करने जा रहे हैं। सारे नाम कम होने के बाद अब 79 पे हम खड़े हैं। आइडेंटिफाइड जो है वो 23 है। 23 की DNA मैचिंग में क्लियरेंस हो चुकी है। तो 13 लोग ऐसे हैं जो अभी भी राब्ते में नहीं आ रहे। हमने उनसे कहा है कि आपने मिसिंग में लिखवाया तो आप आ जाएं, DNA दे दें, सैम्पलिंग कर लें ताकि हम इस केस को क्लोज करें। गुल प्लाजा में रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन 9वें रोज मुकम्मल। इमारत के मलबे से 2 मजीद अफराद की लाशें निकाली गई। साने में जामक अफराद की तादाद 73 हो गई। DNA की मदद से मजीद 1 लाश की शनाख्त। मजमूई तौर पर 23 लाशों की शनाख्त हो चुकी। 79 में से सिर्फ 6 अफराद लापता रह गए। DC साउथ जावेद नबी का कहना है कि इमारत को आज सील कर देंगे। मिसिंग 13 अफराद के लवाहिकीन ने रब्ता किया, न DNA नमूने दिए। 55 अफराद के लवाहिकीन ने DNA नमूने जमा कराए। मुआवजों की अदायगी के लिए हुकूमत को 30 लाशों का डाटा भेज दिया। गुरिसा में जल्द चेक तकसीम किए जाएंगे। SSP सिटी आरिफ अजीज ने कहा है कि मुकदमा दर्ज हुआ। बयानात लेने का सिलसिला जारी। 6 गार्ड समेत 10 अफराद के बयानात रिकॉर्ड किए। DVR से साने से मुतालिक मालूमात लेने की कोशिश करेंगे। गफलत और लापरवाही साबित होने पर तमाम पहलू सामने लाएंगे। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत फायर सेफ्टी ऑडिट से मुतालिक अहम इजलास। मुराद अली शाह ने सुबह भर में ऑडिट तमील के लिए मरहलवार टाइमलाइन की मंजूरी दे दी। फायर अलार्म पैनल्स, पोर्टेबल आलात और हंगामी अशारों का मुआयना किया जाएगा। स्मोक डिटेक्टर्स, सेंट्रल अलार्म सिस्टम, हाइड्रेंट्स की तनसीब और फाल
जरूरी करार। कमर्शियल इमारतों के सालाना मुआयने को दोबारा शुरू करने की भी मंजूरी। मुराद अली शाह ने कहा कि तमाम इमारतें आग से बचाव की जदीद निज़ाम से लैस होनी चाहिए। बेसमेंट और मेजनाइन को सिर्फ पार्किंग के लिए इस्तेमाल किया जाए। लाहौर गुलबर्ग में इंडिगो होटल में आतिशज़दगी का मुकदमा दर्ज। होटल मालिक समेत 6 अफराद के खिलाफ FIR का अंदराज। मुकदमा चीफ इंस्ट्रक्टर सिविल डिफेंस राशिद रफीक की मदियत में दर्ज किया गया। FIR के मतन के मुताबिक होटल की बेसमेंट में लगे बॉयलर को गैर कानूनी तौर पर सुई गैस का कनेक्शन दिया गया। होटल को सेफ्टी के इकदाम पूरे न होने का नोटिस भी दिया गया था। आतिशज़दगी वाक़े के 2 मुलजिम गिरफ्तार। दीगर 3 मुलजमान की तलाश के लिए छापे। गुज़िश्ता रोज़ बॉयलर फटने से 3 अफराद जाम बहक हुए थे।